आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स फॉर फाइनेंस, या फिर यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा टाइम वैल्यू मनी लिखा हुआ है। एक ही बात है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। टाइम वैल्यू मनी भी लिखने से जो पढ़ेंगे हम, और मैथ्स फॉर फाइनेंस अगर देखोगे तो उसमें भी वही एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या? देखो, जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बचपन में सीखा है तुम लोगों ने, ठीक है, वो चीज सीखेंगे, प्लस एक्स्ट्रा कुछ हमें सीखना पड़ेगा। ये देखो, हम लोग पहले इंटरेस्ट क्या होता है वो देखेंगे। इंटरेस्ट में हमें सिंपल इंटरेस्ट का क्या प्रोसेस है, कंपाउंड का क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन एन्युटी, एन्युटी कितने तरीके का होता है, सिंकिंग फंड, ये सब पढ़ना है, जिसमें से ये चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से ही पता होगा। हमेशा जो है हम लोग ये चीज ऑलवेज स्कूल टाइम पे करते ही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है बोलो? इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट दिया भी जाता है, लिया भी जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट तो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑलवेज पेएबल ही होता है। ठीक है, इंटरेस्ट का क्या होता है, रिसीवेबल भी तो हो सकता है। अगर हम लोग बैंक में एफडी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग का दो तरीके का होता है, रिसीवेबल भी होता है और रिसिप्ट भी होगा। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते पेड, मतलब पे हो गया है या पेबल है। ठीक है, पे हो गया है या पेबल है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट के साथ पैसे को रिटर्न करना या पे करना। ठीक है, अगर हम लोग ले रहे हैं बैंक से लोन तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट के साथ, और जो एक्सेस अमाउंट होता है वही इंटरेस्ट होता है, चाहे वो हमारा पेबल का रीजन हो चाहे वो रिसीवेबल रीजन हो। ठीक है, अब ये क्यों हमें एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ता है या हम लोग एक्सेस अमाउंट रिसीव करते हैं, इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हो गया, आज जो चीज हमें, मान लो ये कैलकुलेटर मैंने जब खरीदा था तब ये 300 रुपए का था। ठीक है, अब ये मान लो हो गया 350 का। तो ये क्यों हुआ है? टाइम के साथ साथ हर एक चीज का प्राइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब क्या होता है ना, कोई चीज नॉर्मली इन्फ्लेशन के कारण सारी चीज बढ़ते ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज हम लोग का कभी कभी कम भी होता है। जैसे अगर देखोगे, फ्रिज वगैरह एक टाइम पे लग्जरियस आइटम था, तब उसका दाम जो था आज, लेकिन उसी प्राइस पे हमें फ्रिज मिलता है, ऐसा बात नहीं। वैसे तो 1 लाख 2 लाख का भी फ्रिज होता है, तो वो तो देखो बड़े लोगों का हो गया, लग्जरियस आइटम हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली एक टाइम पे फ्रिज का जो प्राइस था, अगर देखोगे तो फ्रिज का प्राइस कंपेरेटिवली लेकिन स्टेबल ही है या फिर कम ही हुआ है, लग्जरियस वाला फ्रिज को अगर छोड़ देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हर एक चीज का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी के लिए क्या होता है, हम इंटरेस्ट का बात बता रहे, क्यों ज्यादा देना पड़ता है। अब देखो, मैंने बैंक में अपना पैसा रख दिया, एफडी कर दिया, मान लो 5 साल का एफडी किया। अब बैंक वाला अगर मुझे बोलेगा कि मैंने 1 लाख का एफडी किया, 5 साल बाद मुझे 1 लाख ही रिटर्न करेगा, तो मेरा लॉस है ना, क्योंकि आज 1 लाख का जो वैल्यू है 5 इयर्स बाद 1 लाख का वैल्यू वो नहीं होगा। मान लो मैंने सोचा था वो 1 लाख वाला फ्रिज खरीदेंगे, ठीक है, या फिर 1 लाख को 1 लाख 20 बना के फ्रिज खरीदेंगे। अगर मुझे बैंक बोलेगा कि 1 लाख का 1 लाख ही देंगे, तो हम क्यों रखे बैंक में, क्योंकि मुझे तो पता है सेम आइटम 5 साल बाद 1 लाख में मिलने वाला है नहीं। तो टाइम वैल्यू मनी के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर लिया जाता है, जो भी हो। जैसे मैंने आज मान लो तुम लोग को 10,000 रुपए उधार दिया 1 साल के लिए, तो हम 1 साल बाद बोलेंगे हम तभी उधार देंगे अगर मुझे, तो जब तुम लोग रिटर्न करोगे तो 11,000 करना 1 साल बाद। तो मैंने तुम लोगों से क्या चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों चार्ज किया, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आज मैंने जो अपना 10,000 रुपए जो है तुम लोग को दिया है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आज जो मैंने तुम लोग को अपना 10,000 रुपया दिया है, ठीक है, ये जो 10,000 है, इससे मैंने क्या किया है, टाइम वैल्यू मनी के लिए मैंने तुम लोग के ऊपर 1,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, क्योंकि 1 ईयर बाद सेम अमाउंट का वैल्यू 11,000 हो जाएगा। सपोज, जरूरी नहीं है कि 11 ही होगा, कम ज्यादा हो सकता है। और एक चीज भी होता है, और एक चीज के लिए भी हम लोग इंटरेस्ट मांग सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है पता है, ये जब तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे कभी इंटर में तो वहां भी देखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, ये देखो तुम लोगों ने सभी ने क्या स्ट्रीम चूज किया है, कॉमर्स। ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोगों ने दो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, क्या, एक आर्ट्स वाला और एक
साइंस वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने बैंक में पैसा रखा, मान लो मैंने 1 लाख का बैंक में एफडी किया, तो क्या वो पैसा हम लोग कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे? कर सकते थे। मान लो हम गोल्ड खरीद सकते थे, उससे कुछ और कर सकते थे। तो मैंने अपना वो अपॉर्चुनिटी क्या किया? लॉस किया, ठीक है। उस वजह से भी मुझे रिटर्न मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे सोचा गया था। तो ये तुम लोग का जो है कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, लेकिन समझने वाला पार्ट है कि इंटरेस्ट क्यों लिया जाता है। एक होता है टाइम वैल्यू मनी के लिए, दूसरा हो गया वो पैसा हम कहीं और रख सकते थे। बैंक को फायदा होता है हम जब पैसा रखते, कैसे? बैंक का तो अपना बिजनेस का सिस्टम है ना। बैंक का बिजनेस कैसे चलता है? मैंने बैंक में पैसा रखा, उससे मुझे बैंक रिटर्न देगा, तो तुम लोग सोचोगे बैंक का लॉस है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि बैंक वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, म्यूचुअल फंड वगैरह, जहां हम लोग लगाने में डरते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, नॉर्मली बैंक क्या करता है? म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देता है, वहां रिटर्न ज्यादा होता है। वहां अगर बैंक को 10% मिल रहा है, मुझे यहाँ 6% देगा, 4% का उसका अर्निंग है। लेकिन मेरे पास उतना रिस्क टेकिंग पावर अगर नहीं है, तो हम खुद नहीं लगा रहे। लेकिन बैंक क्या देगा? मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी देगा कि हाँ भाई तुम्हारा 6% हम देंगे ही देंगे। लेकिन बाकी शेयर सिक्योरिटीज के केस में क्या होता है? थोड़ा बहुत रिस्क मतलब रहता है ना। अगर बाई चांस कुछ भी हुआ, मार्केट डाउन हुआ, तो हमारा भी क्या हो सकता है? वहां पर लॉस हो सकता है। लेकिन बैंक हमें क्या करता है? एक सर्टेन जो बोला है वो बैंक मुझे देगा ही देगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बोला, ये है रिस्क टेकिंग पावर, है ना। तो रिस्क फैक्टर लिखो। रिस्क फैक्टर के लिए भी मुझे बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर के लिए भी मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया है? मैंने बैंक में पैसा रखा है, ठीक है। तो क्या होता है? और एक यहाँ पर देखो, बैंक में तो रिस्क फैक्टर होगा नहीं मेरे तरफ से, लेकिन दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है पता है? अगर हम किसी ऐसे पर्सन को जो है उधार दे रहे हैं, जो हो सकता है कि मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर मान लो मैंने बैंक का शेयर खरीद लिया, या फिर मान लो मैंने बैंक में डिवेंचर परचेस कर, सॉरी कंपनी का डिवेंचर परचेस कर लिया, कंपनी का शेयर परचेस कर लिया, तो ये जो पैसा इन्वेस्ट किया, क्या ये रिस्क फैक्टर नहीं है? है। तो इसके लिए मुझे रिटर्न दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर और किस वजह से रिटर्न दिया जाएगा? लिखो इन्फ्लेशन। ये तो तुम लोग को पता ही है, ठीक है। इन्फ्लेशन तो मार्केट में हमेशा ही चल रहा है, मतलब चीजों का दाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फिर उसके हिसाब से कंपेंसेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंपेंसेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर 10,000 के बदले 1 साल बाद मुझे 10,000 ही मिलेगा, तो कंपेंसेशन कैसे बनी होगा ना। तो बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क फैक्टर, इन्फ्लेशन, ये सब कारण से हमें क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। और एक रीजन लिख लो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? इंटरेस्ट ना हमेशा कैश में दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, वो हमेशा कैश में ही क्यों देते हैं? क्योंकि लोगों को पैसा ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि पैसे से हम लोग अपने पसंद से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि 10,000 का 10,000 ही दे देंगे, एक्स्ट्रा जो 2,000 है उसके बदले कुछ और दे देंगे, तो कुछ और देने से क्या प्रॉब्लम है बोलो? तो कुछ और देने से प्रॉब्लम ये है, उसको हम लिक्विड नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है? कैश, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट को कैसे दिया जाता है? कैश के तौर पे। इसीलिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए इंटरेस्ट जो है हमें दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि समय के साथ साथ पैसे का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हम लोग आज बैंक में पैसा रख रहे हैं, बैंक उससे अर्निंग कर रहा है, हम लोग कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे। रिस्क फैक्टर हम लोग लेते हैं, इस वजह से हमें इंटरेस्ट दिया जाता है। इन्फ्लेशन के वजह से दिया जाता है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस हमें दिया भी जाता है, और अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हमें ये सब कारण से बैंक को एक्स्ट्रा रिटर्न भी करना पड़ता है। जैसे ईएमआई लेते हो, होता है ना नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब क्या? इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो पैसा है उसी को पार्ट पार्ट करके दे देना है। लेकिन अगर नो कॉस्ट की जगह कॉस्ट वाला ईएमआई होता है, कॉस्ट मतलब क्या? वही तो इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक 10,000 का चीज परचेज किया और मुझे ऑप्शन दिया है नो कॉस्ट ईएमआई, और ये हम 5 बार में देना चाहते तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 2,000 करके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर मुझे बोल दिया कि 2,100 करके देना है 5 टाइम्स में, तो कितना दिया मैंने? 500। तो ये 500 क्या दे दिया? एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉस्ट वाला ईएमआई हो गया, और ये नो कॉस्ट वाला ईएमआई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है दो तरीके का होता है, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। एन्युटी भी होता है, पहले सिंपल कंपाउंड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फीचर्स है, उसका मेन फीचर्स ये है कि इंटरेस्ट इज सेम। इंटरेस्ट इज सेम, ठीक है।
हर टाइम इंटरेस्ट सेम होगा, फॉर एवरी ईयर लिख लो, ठीक है, अगर ईयरली मिल रहा है तो, ठीक है, फॉर एवरी ईयर, अगर ईयरली मिल रहा है तो फॉर एवरी ईयर, और अगर ईयरली नहीं मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है उसके हिसाब से हमें हमेशा सेम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मान लो 50,000 का जो है अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, 1 ईयर बाद वो बन गया है 55,000, ठीक है, मैंने मान लो बैंक में ये पैसा डिपॉजिट किया था, ठीक है, बैंक में ये एफडी किया था 1 ईयर के लिए, और ये बन गया है 55,000, तो बोलो बैंक ने मुझे कितना इंटरेस्ट दिया? 5,000, बैंक ने मुझे 5,000 का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब यहां से ये जो इंटरेस्ट मिला इसका तुम लोग परसेंटेज बता सकते हो नॉर्मल मैथमेटिकल सेंस लगा के कि कितना परसेंट इंटरेस्ट? 10%। कैसे मिलेगा ये देखो, 5,000 इंटरेस्ट दिया, आउट ऑफ कितना मुझे, क्या 50,000 के अगेंस्ट में 5,000 मिला या 55 के अगेंस्ट में 5 मिला? तो ऑलवेज नीचे क्या आ जाएगा, 50,000, 55 के अगेंस्ट में 5 मिलेगा तो वो तो 60,000 हो जाएगा ना, वो तो गलत हो जाता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं ये लगाए कि ये लगाए, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रेट, 10% पर एनम, क्योंकि ये ईयरली हुआ। अच्छा, अब यहाँ से देखो तुम लोग को कुछ कुछ फॉर्मूला मिलता जाएगा, यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, ये अमाउंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बोल सकते हो या फिर इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। इसको P से डिनोट करेंगे फॉर्मूले में। इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एस आई, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एस आई, आई कैपिटल आई से डिनोट होगा, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। अच्छा, और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट, अमाउंट को हम लोग डिनोट करेंगे ए से, ठीक है, जो पैसा हमें मिलेगा उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे। 1 ईयर जो है ये मेरा हो गया है टाइम, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टी से, ठीक है, टाइम को कैसे डिनोट करेंगे, टी से करेंगे। और ये जो है 10% पर एनम, इसको हम लोग बोलेंगे रेट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर परसेंट से, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर परसेंट से, ठीक है। अब देखो हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं क्या क्या फॉर्मूला होगा। पहला, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, बोलो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिला, 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, तो इसका बेस क्या हो गया, अगर हम 100 रुपीज आज प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपीज। तो अगर मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 के अगेंस्ट में मुझे 10 अगर मिलता है यूनिटरी मेथड, तो 1 के अगेंस्ट में क्या मिले, 10/100। तो 50,000 के अगेंस्ट में कितना मिलेगा, 10/100 इंटू कितना हो जाएगा, 50,000। अब ये 10/100 क्या होता है, आर परसेंट, ठीक है। अच्छा, और ये 50,000 क्या हो गया, पी, लेकिन यहाँ टाइम भी तो लग रहा है ना, ये कितने टाइम में हो रहा है, 1 ईयर में, तो इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे टी, जो कि इसका इंपैक्ट इसीलिए यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 1 ईयर का ही है, तो ये मेरा कितना हो गया टी, तो मुझे अगर इंटरेस्ट निकालना है इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 5,000, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा 5,000। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, क्या लिखेंगे, P इंटू आर परसेंट, ठीक है, आर हमेशा परसेंटेज में होता है, आर कभी भी खाली आर नहीं होता है, अगर कभी लिख भी लेते हैं तो हमेशा एज्यूम कि आर का क्या होगा, परसेंटेज ही होगा, और ये हो गया मेरा टी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड में यहाँ पर मुझे बोलो कि अगर मेरा ए, अमाउंट ए कैसे निकला, अमाउंट ए ये 55,000 कैसे निकला, ये बताओ, फॉर्मूला तुम लोग खुद ही बता सकते हो, 55,000 कैसे निकला? हाँ, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट, मैंने तो 50,000 दिया ही था, वो तो मुझे पता था, और मुझे क्या मिला, 5,000 मिला, तो 50,000 प्लस 5,000, 50,000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, मुझे मिला कितना, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिला, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बस यही काफी है, इसी को घुमा फिरा के लिख सकते हो, a इक्वल टू पी प्लस आई होता है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं p इक्वल टू a माइनस आई हो जाएगा, ऐसे तो अलग अलग कुछ भी हो सकता है, मेन यही दो फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया और a हो गया। अच्छा चलो, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ए को अमाउंट के साथ साथ ना एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोला जाता है, ठीक है, ए का नाम जो है ना, तुम लोग अमाउंट लिख लो, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी लिख लो, नहीं तो बाद में कभी ये लैंग्वेज आ गया तो नहीं समझ में आएगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है
कि टोटल किया हुआ अमाउंट, ठीक है, एक के बाद एक टोटल किया हुआ अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में मेन क्या है, तुम लोग को समझना है कि बोला क्या है, तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। बोल रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, तो हमें क्या पूछा है, किस बारे में पूछ रहा है, कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। तो बोलो 2000 क्या है, पी है, 6% क्या है, आर है, 2 क्या है, टी है। मुझे फाइंड आउट करने क्या बोला है, इंटरेस्ट, मतलब मुझे एस आई निकालने बोला, एस फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तुम लोग सिर्फ आई भी लिख सकते हो, तो क्या कितना कैसे निकालोगे, निकाल, अभी फॉर्मूला सिखाया ना, तो उस पे तुम लोग को अप्लाई करना, अभी फॉर्मूला जो सिखाया उस पे तुम लोग को अप्लाई करना। 240, हाँ, ये देखो एस आई इक्वल टू 2000 मतलब P इंटू आर इंटू टी, तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू आर, मतलब कितना था क्वेश्चन में 6%, और टी मतलब था 2 इयर्स, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है 240। अच्छा, अब ये जो मैंने फीचर्स लिखवाया था ना कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है, वो एक बार तुम लोग को जस्ट समझा देते हैं। तो 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट हुआ, पहले हम लोगों ने कितना दिया है 2000 डिपॉजिट किया, तो बोलो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला हो, हाँ बोलो 120, 2000 इंटू पहले साल कितना मिला होगा 6% करके 1 ईयर का कितना मिला होगा 120, तो 2000 और 120 नेक्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट मिला तो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, अगेन इसी वैल्यू पे मिलेगा, ठीक है, अगेन इसी वैल्यू पे मिलेगा 2000 इंटू 6% इंटू फिर से 1 ईयर का, ठीक है, कितना हो जाएगा 120, तो 120 120 दोनों मिला के कितना हो गया 240, जो कि डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, क्यों, बिकॉज ये प्लस ये करना था ना हमें, देखो तो मेरा फॉर्मूला में 2000 इंटू 6% तो मेरा कॉमन आ गया, ये देखो ये पूरा मतलब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, ये पूरा ऐसे हो जाएगा ना, तो ठीक है, तो ये मेरा हो गया 240। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो जाएगा 224। सानिया डिपोजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 इयर्स, ठीक है, 50,000 बैंक में डिपोजिट किया है, तो बोलो ये 50,000 क्या है, प्रिंसिपल, बैंक में डिपॉजिट किया है 2 इयर्स के लिए, तो 2 क्या है टाइम, विथ इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम, तो ये क्या है आर, ठीक है आर परसेंट, हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, मतलब हमें पूछा क्या है एस आई, हाउ मच इंटरेस्ट मतलब क्या पूछा है कि आई बता दो, मतलब कैपिटल आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो, ठीक है, तो देखो कैसे होगा, 50,000 मेरा पी था, ठीक है 50,000 मेरा पी था, 2 इयर्स मेरा टी था, अच्छा, और 5.5% पर एनम आर, देख लेते हैं ना, हाँ, हम लोग को एसआई कैलकुलेट करना है। गुड इवनिंग कृष्ण। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो एसआई कैसे कैलकुलेट होगा, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, तुम लोग का मेन टास्क ये होना चाहिए कि हम लोग पी आर टी जो भी है वो आइडेंटिफाई कर लोगे, तो बाकी ऐसे ही हो जाएगा, फॉर्मूला करते करते याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। 2, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है कैलकुलेट करके, कितना आ रहा है 5,500, तो ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट का वैल्यू जो पूछा था, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा, इन एग्जाम्पल 2 मतलब अभी अभी जो हम लोगों ने किया, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उसका फाइनल वैल्यू कितना हो गया, इन्वेस्ट कितना किया था 50,000, उसका फाइनल वैल्यू कितना हो गया 55,500, तो लिखो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू का मतलब क्या पूछा है यहाँ पर ए या एक्यूमुलेटेड अमाउंट, पी प्लस क्या होता है एस आई, ठीक है, पी कितना है 50,000, ठीक है, और एस आई कितना है 5,500। देखो हम तो बोलेंगे समझ के याद रखो, एकदम लाइन बाय लाइन फॉर्मूला याद रखना नेसेसरी नहीं है, 55,500, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल
सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक, तो 1 लाख डिपॉजिट किया, ये 1 लाख क्या है, प्रिंसिपल, इन हिज बैंक फॉर 2 years, तो 2 क्या है, टी, एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, तो ये क्या हो गया, आर, हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, मतलब क्या पूछा है, एसआई, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, मतलब क्या पूछा है, अमाउंट या ए, तो करो, ये दोनों चीज पूछा है, ठीक है। प्रिंसिपल बता दिया है, सभी बता दिया है, तुम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करके देखना है, बोलो कितना होगा, 12,000 एसआई होगा, हाँ 12,000, पी आर टी, 10,000, ये कितना था, 1 लाख, 1 लाख, आर था मेरा 6% और टी था मेरा 2, 12,000 आ रहा है कैलकुलेट करके, और अमाउंट भी पूछा था, अमाउंट, अमाउंट यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट, तो 1 लाख तो डिपॉजिट किया था और एक्स्ट्रा मिल गया है 12,000, तो 1,12,000, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या पूछ रहा है, आर, ठीक है। इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज 1,050, मतलब जो पैसा हम लोगों ने उधार लिया था वो 6 months बाद, 6 months क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, वो कितना हो गया है 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1,000, तो ये 1,000 क्या है, 1,050 क्या है, बोल सकते हैं 1,050 अमाउंट, और ये पी, ठीक है, मतलब हम लोगों ने उधार में 1,000 रुपया लिया था, 6 महीने बाद वो उधार का जो हमें लौटाना है वो कितना बन गया है 1,050, पूछ रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लिया था, तो कैसे निकालोगे, मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए, नहीं पहले तुम लोग इससे निकालो, पहले बोलो इंटरेस्ट पता है तुम लोग को, सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, मुझे बोलो इंटरेस्ट कितना हो रहा है इसमें, 50 रुपीज, तो इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, जहां पर पी तुम लोग को पता है, आर नहीं पता है, निकाल लेंगे, टी भी पता है, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा डिफिकल्ट नहीं होगा, वैसे भी होगा जैसे बोल रहे हो, लेकिन इसमें मेरा जल्दी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, तो मैंने 1,050 देना है, 1,000 रुपए का उधार लिया था इन्होंने, तो कितना हो गया 50 का इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया 50, पी मुझे पता है कितना, यहां से देख के भी तो बोल सकते हैं ना 1,000, ठीक है, आर तो मुझे फाइंड आउट करना है, टी मुझे पता है 6 months। अब हाँ एक पॉइंट, यहाँ पर फॉर्मूले में टी जो है वो हमेशा कैसे रहता है, इन ईयर में, ठीक है, यहाँ पर एक चीज तुम लोग लिख लो, ये जो टी है ना ये हमेशा फॉर्मूले में कैसे रहता है, इन ईयर में, तुम लोग को अगर कुछ भी ईयर के अलावा दिया हुआ है तो तुम लोग को उसको ईयर में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे 6 months दिया हुआ है, 6 months मतलब कितना साल, आधा, ठीक है, मतलब 6/12, ठीक है, तो तुम लोग को टी को क्या लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकली 6/12 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सोल्यूशन कर पाओगे, 0.5 उससे की है 0.5 लिखने से भी होगा, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 2 जीरो काट दो, ठीक है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पर 50 और इधर हो गया मेरा 5R, ठीक है, 5R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से 10 हो जाएगा, ठीक है, तो R का आंसर मेरा आ गया है 10, तो 10 क्या होगा, 10%, ठीक है, आर कभी भी सिंगल नहीं बोला जाता है, आर का वैल्यू जो भी आया है आर मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में होगा, ठीक है, और अगर किसी का किसी और तरीके से सॉल्व करके 0.1 आ रहा है तो उसमें भी 100% लगा दो, अगर पॉइंट में आया तो इंटू 100 लगा देना, और क्योंकि मैंने इस तरीके से सॉल्व किया तो मेरा पॉइंट में नहीं आया, मैंने साइड बाय साइड किया ना, पूरा सॉल्व नहीं किया, पूरा सॉल्व करने से तुम लोग का आ जाता, ठीक है, उतना 10%, तो ये 10% आ जाएगा, ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे देगा तो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, उसी फॉर्मूले पे लगाएंगे तो हमारा जल्दी होगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक, तो 70,000 क्या है, पी,
एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। तो ये तो मेरा आर है, सिंपल इंटरेस्ट पे होगा, क्योंकि देखो एग्जाम में तो तुम लोग को मिक्स्ड अप देगा, तो कैसे समझोगे कि सिंपल है कि कंपाउंड, वो पढ़ के ही समझा जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। जो टर्म के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया, वो टर्म खत्म होने के बाद इनको इतना मिला, तो ये क्या है, अमाउंट। फाइंड आउट द पीरियड, मतलब क्या पूछ रहा है, टी फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। तो इसमें क्या करोगे, वैसे ही करो, इंटरेस्ट पता है, इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। इससे क्या होगा ना, तुम लोग का फॉर्मूला बड़ा नहीं बनेगा अगर तुम लोग इंटरेस्ट निकाल के करोगे, और वहां से टी निकाल लेना, सेम उसी तरीके से करो जैसे 5 वाला किया, वहां पर तुम लोगों ने आर निकाला, इसमें तुम लोग निकालोगे टी, ठीक है। तो पी मेरा दिया हुआ है 70,000, हम डेटा बता देते हैं। ए मेरा दिया हुआ है 85,925, तो मेरा एस आई कितना बनेगा, 85,925 माइनस 70,000, 15,925, ठीक है। अच्छा, पी आर और टी, तो 15,925, पी कितना है 70,000, आर आर दिया हुआ था 6.5%, तो 6.5/100, और टी नहीं पता। तुम लोग कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो 70,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जा रहा है 4550। इधर का पूरा कैलकुलेट कर लिया मैंने, 15,925 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 4550 इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वन डिवाइडेड बाई 4550। मेमोरी रिकॉल से बता, ये 4550 जो है, इसको तुम लोग को कैलकुलेटर में इरेज नहीं करना है। क्या करोगे, पहले मेमोरी को क्लियर करना है। देखो यहाँ पर मेमोरी को हम कर लेते, तुम लोग भी इसको करो, क्योंकि पूरा चैप्टर ही कैलकुलेटर बेस्ड है। कैलकुलेटर जितना चलाओगे उतने आराम से कर पाओगे। 4550 पहले फाइंड आउट करो सब कोई। 4550 कैसे आएगा, ये कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट करके 4550। अब ये लिखने के लिए क्या 4550 को हटाना जरूरी है, जरूरी नहीं है। तुम लोग इसको करो मेमोरी में प्लस, ठीक है। फिर क्या करना है, ये डेटा लिखो, जो डेटा डिवाइड करना है, डेटा कहाँ चला गया, हाँ 15925 लिखो। अब 15925 कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखो 15 ওটা সেভ থাকবে নিজের মতো লেখো। হ্যাঁ তুমি না, তোমাকে ওটা কিছু করতে হবে না, তুমি ডাইরেক্ট ডিজিট টেপ 15925, ठीक है। फिर डिवाइड मेमोरी रिकॉल, डिवाइड मेमोरी रिकॉल एमआरसी, डिवाइड एमआरसी, फिर इक्वल दबाओ, फिर इक्वल दबाओ 3.5, ठीक है। कितना आ गया 3.5। इस तरीके से करना है, कुछ भी इरेज नहीं करना है, ठीक है। मेमोरी में उसको ऐड कर लेना है, लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि एम प्लस में कुछ है कि नहीं स्टोरेज में। उसको कैसे खाली करना है, अपने कैलकुलेटर से हमेशा इसको 2 बार प्रेस करना है एमआरसी को, अगर कुछ रहेगा तो हट जाएगा। मेरे इस कैलकुलेटर में तो दिखता है कुछ है कि नहीं, ये देखो दिख रहा है, लेकिन तुम लोग का नहीं दिखेगा। हाँ हो सकता है किसी किसी का एम प्लस दिख रहा हो, अपना अपना कैलकुलेटर का फंक्शन है, फिर भी सेव के लिए तुम लोग को एमआरसी 2 बार लगाना है। মানে আছে, মানে এখন তোমার মেমোরিটা যে এমআরসিটা 2 বার করো, দেখো ওটা চলে যাবে, মানে मेमोरीতে ছিল 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मेमोरी में रहने से क्या होगा, वो फिर दूसरे डिजिट को मतलब आगे जाओगे तो उसका কি বলছো বুঝতে পারছি। কি ব্যাপার, আমি তো ক্যালকুলেটরে দেখাচ্ছি, ক্যালকুলেটরে তো সবথেকে বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে না। যদি তোমরা এমনি তো ক্যালকুলেটরে করলে কি হবে, মানে সব কাটাকুটি করতে গেলে তো ঝামেলা হতো না, ক্যালকুলেটরে जल्दी। हाँ जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, कैलकुलेटर में जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो 3.5 मतलब मेरा यहाँ पर, हाँ चलो अब आंसर मिल गया, ठीक है, देख लिया मैंने। अच्छा एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोला है, कपिल डिपोजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 ईयर। तो 7.5 ईयर मेरा क्या हो गया, टी एट द रेट ऑफ 6%, ये क्या हो गया मेरा आर। सिंपल इंटरेस्ट पे रखा है, कपिल रिसीव्ड 1,01,500, ये क्या है अमाउंट एट द एंड ऑफ द टर्म।
कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, ठीक है। तो बोल रहा है इनिशियल डिपॉजिट मतलब क्या फाइंड आउट करने बोला है, पी, ठीक है। बोलो पी कितना होगा, तो ठीक है कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर लेकिन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लगा के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? क्योंकि हम लोग के पास इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या नहीं है, इनिशियल अमाउंट तो नहीं है। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, ए है, ठीक है। तो पहले लिखो क्या क्या अवेलेबल है। ये क्वेश्चन इंटरेस्ट से कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, तो ए मेरा कितना है, ए है 1,01,500, ठीक है। पी मुझे पूछ रहा है कितना है, आर मुझे बता दिया है 6% पर एनम, ठीक है। और टी बताया है 7.5 ईयर। तो इसको तुम लोग पॉइंट में कर लो। 7.5 ईयर को कितना बोलो, पॉइंट में भी कर सकते हो, हाँ 7.5 कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, या तो 7.5 कर लो या फिर तुम लोग को करना पड़ेगा 15/2, कोई भी एक, है ना। अच्छा अब हम लोग कैसे निकालेंगे, मुझे निकालने क्या बोला है, पी। अब बोलो क्या करे ताकि मुझे पी निकल जाए मेरा। একটা করতে পারি 1,05,500 ওটা সমান, বাট এটার সাথে আমার যেটা ফর্মুলা বানিয়ে ওটা মাইনাস করো। देखो सीधा बात है, ए कैसे आता है पहले ये बोलो। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके ही तो मेरे पास ए आता है, ठीक है। तो ए मुझे पता है, पी मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। एसआई का फॉर्मूला तो मुझे पता है, क्या होता है, पी इंटू आर मतलब 6/100 और टी मतलब 7.5। अब यहाँ से सॉल्व करके पी नहीं निकल जाएगा, क्योंकि पी तो मेरा दोनों साइड में ही पी ही है, तो फिर पी से तो कोई इश्यूज नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा। ये कॉमन ले लो, 1 हो गया। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये देखो हम तो इसको कैलकुलेटर में करना ही रेफर करेंगे, तो गलती नहीं होगा। 6 × 7.5 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, कितना हो गया, ये कैलकुलेट कर लिया 0.45। तो इसको तुम लोग क्या लिखोगे, 0.45। मैंने पी को कॉमन ले लिया है, नहीं समझ में आया, देखो पी को कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। चलो एक लाइन और करते हैं, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। 1,01,500 ये हो गया पी, प्लस इसका कितना हो जाएगा 0.45, पी नहीं होगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। अब यहाँ से पी कॉमन ले लिया, तो ये वाला कॉमन ले लो, या फिर अगर ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों को टोटल कर दो, एक ही बात है, कॉमन लो, नहीं तो इसको टोटल कर दो। तो कितना होगा 1.45 पी, नहीं होगा ये, तो पी कितना हो जाएगा। अब देखो जो मैंने तुम लोग को भी सिखाया कि इसको मेमोरी में रख के बिना इरेज करके इसको मेमोरी प्लस में डाल के 1,01,500 को लिख के फिर इसको डिवाइड कर सकते हो, जो अभी मैंने तुम लोग को टेक्निक सिखाया। अदरवाइज तुम लोग को फिर से इरेज करना पड़ेगा। मतलब इसको तुम लोग को करना है मेमोरी, हम पहले अपना मेमोरी से हटाएंगे, इसको हम रखेंगे मेमोरी में, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, 1,01,500 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करेंगे, ये डेटा आ गया, इक्वल लगाएंगे, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बार बार लिखने को है तो टाइम जाएगा। कितना हो गया 70,000। जो अभी कैलकुलेटर का ट्रिक समझाए उसी से कर सकते, 70,000। चेक करते हैं एक बार, हाँ 70,000। पी तो पूछा था हम लोगों से, ठीक है। तो पी का वैल्यू हम लोग का आ गया 70,000, ठीक है। अच्छा अब देखो कपिल वाला क्वेश्चन क्या, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8, ए सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। लेंट आउट किया गया इस पैसे को, तो ये पैसा क्या है, पी, मतलब किसी को उधार दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स। तो ये टाइम हो गया, लेकिन मैंने अभी अभी बोला पूरे टाइम को हमें कैसे दिखाना है, ईयर्स में। तो तुम लोग को 1 ईयर 8 मंथ्स को तुम लोग को करना है मतलब ईयर्स में। तो कैसे करोगे, 1 ईयर मतलब कितना मंथ, 12 मंथ, ठीक है। और 8 मंथ दोनों का ऐड करने से कितना आता है 20 मंथ। अब 20 मंथ मतलब कितना साल, अगर 6 मंथ्स मतलब 6/12 आता है, तो 20 मंथ्स को कैसे निकालोगे 20/12। देखो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 12 मंथ्स में 1 ईयर, ठीक है। तो 1 मंथ में कितना ईयर 1/12। तो 6 मंथ्स में तभी ना करते हो 6/12। तो 6 के जगह अगर मेरा 20 आएगा तो तुम लोग इसके जगह लिख लेना 20, जो भी डेटा आएगा। तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाला चीज क्या है कि अगर किसी भी तरीके से मंथ वन दिया है तो इसको हम लोग कैसे ईयर में ट्रांसफर करेंगे। फिर टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 50,000। ये क्या है, ये ए है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
परसेंट पर एनम, इंटरेस्ट का परसेंट, यानी क्या पूछा है, आर, आर पूछा है, ठीक है। तो चलो लिखो यहाँ पर ए कितना है, सॉरी इनिशियल वैल्यू कितना है 46,875, पी है मेरा 46,875, 75, टी है मेरा 1 ईयर 8 मंथ। अब इसको तुम लोग को ट्रांसफर करना है ईयर में, तो कैसे करोगे, ये लिख लो, नहीं तो बाद में कभी भूल जाते हो तो ऐसे लिख लो यहाँ पर साइड में। 1 ईयर क्या होता है, 12 मंथ्स होता है, फिर इसमें 8 मंथ्स को ऐड कर देंगे तो ये पूरा पूरा 20 मंथ्स बन गया। अब 20 मंथ्स मतलब कितना ईयर हो जाएगा, 20/12, ठीक है। मैंने लॉजिक बता दिया क्यों होगा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 20/12 ईयर, ठीक है। आर मुझे पूछ रहा है कितना होगा, ए मुझे बता दिया है 50,000, बोलो कैसे करके आर निकालोगे। इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना, यहाँ पर तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इतना है, पी इतना है, तो मैंने इंटरेस्ट कितना अर्न किया है 50,000, 46,875, तो कितना हो जाएगा 3125। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है जिसमें मेरा आर आता है, इंटरेस्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मुझे पी भी मिल जाता है, आर भी मिलता है, मुझे टी भी मिलता है। अगर मेरा इंटरेस्ट से होता है तो मुझे उसी का अप्रोच करना चाहिए। तो 3125 मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया है, तो एस आई हो जाएगा पी आर और टी, ठीक है। तो पी कितना, सॉरी एस आई कितना आया मेरा 3125, ठीक है। पी कितना था, हाँ 46,875, और आर तो मुझे निकालने बोल रहा था, और टी था 20/12। अब कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर में करो, देखो ये पूरा डेटा कैलकुलेट करना है तुम लोग को। कैसे करेंगे, 46,875 इंटू कितना करोगे, बोलो कैलकुलेटर में जिनको सर, इंटू 20 करोगे, पहले ऊपर का डेटा ले लेते, डिवाइड कितना करोगे 12 और एक बार 100, ठीक है, या फिर 1200 भी कर सकते हो, इंडिविजुअली भी करोगे चलेगा। ये देखो कितना आ गया 781.25, ठीक है 780, ये इधर ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैलकुलेट करके तुम लोग का आना चाहिए इतना आर, ठीक है। आर है तो आर तो अपना लिखा हुआ रहना चाहिए। अब इसको क्या करोगे, मेमोरी प्लस में, पहले मेमोरी में कुछ है तो हटा दो, इसको डालो मेमोरी प्लस में। अब ये क्या होगा, एक्चुअली कैसे डिवाइड होगा, 3125 डिवाइडेड बाय ये वाला होगा ना, मतलब ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा। 3125 डिवाइडेड बाय कितना होगा 781.25, तो यहाँ पर लिखेंगे 3125, फिर डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है, ये आ गया, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा 4। तो 4 क्या होगा, परसेंट, ठीक है, पर एनम, ठीक है 4% पर एनम, क्योंकि ईयरली होता है, 4% पर एनम। 9th नंबर देखो क्या बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600, तो मुझे बोलो 28,600 क्या है, अमाउंट, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600। अच्छा मुझे तो लग रहा है कि ये क्या है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, देखते हैं पढ़ते हैं पूरा, इंटरेस्ट भी बोला है, देखो बोल रहा है कि 28,600 प्रोड्यूस कर रहा है कितना पैसा एज एन इंटरेस्ट, पीछे बता ही दिया है, तो फिर ये क्या होगा, इंटरेस्ट, ए नहीं होगा ना, पीछे क्या बोला है, एज एन इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months, ठीक है। कितने टाइम में ये इंटरेस्ट मिल रहा है, 28,600 का इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल 3 महीने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। तो पूछा क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब क्या पूछ रहा है, पी प्रिंसिपल, ठीक है, कितना पैसा 28,600 इंटरेस्ट देगा 3 years 3 months में एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पहले बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एसआई लगा लोगे, एसआई मतलब क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, यहाँ तुम लोग को आर टी दिया हुआ है, पी निकाल लोगे। तो तुम लोग को करना है 3 years 3 months को क्या करना है, अच्छा हाँ ठीक है, कैलकुलेट, 39। हाँ ठीक है, पूरा कैलकुलेट करो क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन, तुम लोग करो, शायद कोई बाहर है, हम बुलाते नहीं, ठीक है, तुम लोग इसको कैलकुलेशन करो।
3,52,000 principal is 3,52,000 3,52,000 প্রিন্সিপাল টি জিজ্ঞেস করেছি নাকি না আমি মনে হচ্ছে আগেরটা করে हाँ 3,52,000 ठीक एसी नहीं चला है सर हम भी भूल गए बिना एसी के बैठे थे उससे ये अभी याद आया मुझे हाँ इसीलिए एसी लगवा लिए ना इसलिए गर्मी भाग के अभी याद आया इतनी देर से 4 बजे से क्लास ले रहे हैं आज अभी याद आया अच्छा ठीक है कौन सा वाला मुझे भी थोड़ा बता दो हम भी कर लेते हैं एग्जाम्पल कौन सा किया 9 ना पी पूछा था आई बताया था 28,600 टी कितना है 3 ईयर 3 मंथ्स ठीक है आर कितना था 2.5%। अब 3 ईयर 3 मंथ्स को कैसे निकाले होगे 3 ईयर मतलब कितना मंथ हो जाएगा 3 इंटू 12 36 और 3 मंथ्स एड ऑन करके कितना हो जाएगा 39 और 39 मंथ मतलब 39/12 ईयर ऐसे करके किया ठीक है अच्छा अब हम लोग को क्या करना है आई पता है तो आई एस आई या फिर आई जो भी बोलो पी इंटू आर इंटू टी ठीक है तो पी मुझे फाइंड आउट करना है ये है 28,600 आर है मेरा 2.5/100 और टी है 39/12 ठीक है अब तुम लोग कैलकुलेटर लोगे अगर तुम लोग कैलकुलेटर में करो क्योंकि कैलकुलेटर आगे जाके एटलीस्ट यहाँ अगर नहीं भी जरूरत हो रहा है ना तो कंपाउंड में तो जाके बिना कैलकुलेटर के होने वाला नहीं है तो ये आ रहा है ठीक है 28,600 इक्वल टू कितना आ गया 0.08125 पी अब पी कैसे निकालोगे देखो ये दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कौन सा डिवाइडेड बाय कौन सा होगा दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन पी को इधर छोड़ दो ना मतलब इमेजिन करो कि पी इधर है तो ये इधर हो जाएगा तो डिवाइड क्या होना चाहिए ये वाला डेटा तो क्या करेंगे पहले मेमोरी को हम क्लियर करते क्योंकि मेरा हर बार मेमोरी क्लियर करना पड़ता है ये देखो ये मेमोरी प्लस हो गया ये वैल्यू है 28,600 डिवाइडेड बाय करेंगे मेमोरी रिकॉल इक्वल आ गया 3,52,000 तो बिना लिखे हो जाएगा तो कैलकुलेटर का ये छोटा छोटा ट्रिक याद करो क्योंकि आगे जाके हम और भी बड़ा बड़ा चीज बताएंगे कैलकुलेटर से ही पूरा कैलकुलेट हो जाएगा अच्छा ये हो गया एग्जाम्पल 9 चलो लास्ट एग्जाम्पल 10 इन व्हाट टाइम विल कितने समय में 85,000 विल अमाउंट टू 157,675 एट 4.5% पर एनम तो ये क्या है ये तो आ रहा है पता चलता है देख के अमाउंट टू तो ये तो बोल ही रहा है भाई अमाउंट ये बना है और ये क्या है पी है तो मुझे क्या पूछा है टी कितना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो ऐसा है क्योंकि मेरा ये और ये इसका डिफरेंस तो मुझे इंटरेस्ट पता चल रहा है इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना पैसा मिला है तो मुझे एक्स्ट्रा जो मिला है मेरा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पता होने से वो फॉर्मूला लगाने से मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि इंटरेस्ट वाला ही लगाओ तो यहाँ पर डेटा डेटा लिखो पी था 85,000 लिखो पी था 85,000 आर था 4.5% पर एनम एक बार देख लेते हैं 85 हाँ 4.5% और ए है 157,675 675 ठीक है अच्छा फाइंड आउट क्या करने बोला है टी देखो टी तो मिसिंग है बाकी सब तो दिया हुआ है ठीक है तो कैसे निकालेंगे पहले निकालो एस आई तो 157,675 माइनस 85,000 बोलो कितना आ रहा है अच्छा 72,675 ठीक है अच्छा एसआई का फॉर्मूला मेरा पी आर और टी अच्छा एसआई कितना हो रहा है 72,675 पी कितना है 85,000 आर है 4.5/100 टी मुझे फाइंड आउट करने बोला है फिर से तुम लोग कैलकुलेटर पे पूरा करो 85,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100 3825 ठीक है 72,675 इक्वल 3825 देखो अभी तो तुम लोग लिख रहे हो ये वाला स्टेप एग्जाम में तुम लोग डायरेक्ट कर सकते एग्जाम में तुम लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है मतलब अगर प्रैक्टिस हो जाता है तो पता है ना इसी से इसी को डिवाइड करना है तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं फिर से करोगे मेमोरी प्लस ये देखो मेमोरी प्लस 72,675 फिर कर लो मेमोरी ये पॉइंट कैसे लिखते हैं 72,675 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल
मेमोरी में यही था 3825 इतना ही था ना। हाँ तो इक्वल 19। हाँ 19 ही आंसर, ठीक है। तो आ गया 19, तो 19 ईयर्स में जो है ये अमाउंट इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज आ गया, ठीक ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4A बोल रहा है कि SI ऑन 3500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज। तो बोल रहा है कि SI मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इस पे 3 साल के लिए, तो बोलो कैलकुलेटर लो, कैलकुलेट करके बताओ। SI का फॉर्मूला क्या है, PRT, यहाँ पर 1260, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट 3500 इंटू 3 इंटू 12% आ गया 1260। पूरा कैलकुलेटर में ही हो जाएगा जो हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक बार लिख लो, बाद में कभी देखोगे तो कहीं भूल भाल गए तो। 4A आई पूछा था, PRT, P कितना था 3500, R कितना था 12% और T कितना था 3। तो मेरा आंसर है 1260, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तो बता ही दिया टी कितना है, आर कितना है, ये 15 बताया, लेकिन क्या 15 है, 15% ही है। टी बता दिया है। अच्छा तो यहाँ पर आई कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। आई मतलब क्या पूछ रहा है बोलो, इंटरेस्ट, ठीक है। सिर्फ आई बताने से भी इंटरेस्ट, देखो कैपिटल आई मतलब हमेशा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इसके आगे अगर एस लिखा हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट, इसके आगे अगर सी लिख देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कभी अगर ये स्मॉल आई दिखा तो ये क्या है, ये आर है, ठीक है। आर इंटरेस्ट को स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हो या फिर स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हो। तो स्मॉल आई का मतलब ही आर होता है, रेट। आर मतलब সি মানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, যেটা এখন আমরা পড়িনি। এসআই মানে सिंपल इंटरेस्ट। तो कैपिटल आई मतलब इंटरेस्ट, हम ये कहना चाह रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट मतलब आइदर स्मॉल आई और स्मॉल आर, ठीक है। मैंने आर लिखवाया, तुम लोग वहां पर लिख लो, स्मॉल आई भी लिख लो, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन में स्मॉल आई मिल जाए तो आगे जाके मिलेगा का यूज नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बना हुआ है ना उसमें आर की जगह आई का यूज हुआ है, तो हम लोग भी आई लिखेंगे। बात एक ही है, तुम लोग आर लिख के भी कर सकते हो। तो आर और स्मॉल आई सेम चीज को डिनोट करता है, कैपिटल आई इंटरेस्ट को डिनोट करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल आई अगर इंटरेस्ट मेरा सिंपल हुआ तो एस आई, अगर मेरा कंपाउंड हुआ तो सी आई, ठीक है। अब ये वाला आंसर तुम लोग का आ गया, बोलो कितना है 3375, ठीक है। हम लोग को आई निकालना था, चलो आई निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई पी आर और टी, आर मतलब आर बाई 100, तो पी कितना था मुझे थोड़ा बता दो, 5000, आर कितना था 15% और टी 4.5। अच्छा ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3375, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ मैच हुआ। अच्छा P 5000, T1 आई। अब देखो यहाँ जब आई दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बता दिया। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। आर विल बी, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर कैपिटल दो या स्मॉल दो, आर का मतलब हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन कभी कभार जो है स्मॉल आई भी दे देता है, ठीक है। तो अब हमें आर निकालना है, तो बोलो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। आर का मतलब आर बाई 100। आई कितना है, आई है मेरा 300, P कितना है 5000, आर मुझे फाइंड आउट करना है और टी कितना है 1 ईयर बोला है। तो ये देखो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये मैंने कैंसिल आउट, इधर से इधर भी जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया और ये 30/5 कर दिया, ठीक है। तो ये आर हो गया। ये मेरा ओरली जल्दी हुआ तो मैंने कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लिया, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे कैलकुलेशंस कर रहे हो, किस स्पीड में, तो तुम लोग भी ऐसे ओरली कर सकते हो। जो ओरली होगा ओरली करो, जिसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा वो कैलकुलेशन करके करो, ठीक है। जिसमें कंफर्ट हो वैसे करो, मेरा कोई ऐसा रूल्स नहीं है कैसे ही करो। अच्छा अब देखो 4th नंबर,
if P 4,500, A 7,200, simple interest that is I will be, simple interest कितना होगा यानी I कितना होगा बोलो, बोलो इतना क्या टी होगा, माइनस करने से तो पता चलेगा। अगर मेरा अमाउंट 7,200 है, मैंने प्रिंसिपल लगाया 4,500, तो मेरा इंटरेस्ट कितना मिला, ये पैसा तो बढ़ के इतना हुआ, तो मुझे जो एक्स्ट्रा मिला वही मेरा इंटरेस्ट है। बोलो कितना होगा, माइनस करके जितना आएगा, मतलब ए माइनस बी 7200 माइनस 4500 यानी 2700, ऑप्शन डी। फिर बोला है देखो फिफ्थ नंबर में, पी दे दिया है, ए दे दिया है, टी दे दिया है, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी, मतलब परसेंटेज पूछा, वैसे भी ऑप्शन देख के दिख ही रहा है पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक है। पी बता दिया, ए बता दिया, कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट निकाल लो। पी और ए बता दिया तो तुम लोग क्या निकालोगे, इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी होता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 16,000 यही पर लिख देते हैं, ये देखो 16,500 माइनस 12,000, ठीक है। पी कितना है 12,000, आर तो मुझे फाइंड आउट करने बोला है, टी कितना है 2.5 मतलब 2.5, 2.5 को लोग 2. तो ये हो जाएगा 4,500 और ये कितना हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करके देखो, 12,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, 300 आर। तो आर कितना हो जाएगा 4,500 डिवाइडेड बाई 300, 15 आ रहा है, ठीक है। ये हम ओरली कर पा रहे हैं, तुम लोग नहीं तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते, ये ओरली कैलकुलेट हो गया। 5 का 15% यानी ऑप्शन मेरा ए, ठीक है। 5 का 15% ऑप्शन ए हो। 6 पी बता दिया है 10,000, आई बता दिया है 2,500, आर बता दिया है 12.5%, द नंबर ऑफ इयर्स टी विल बी, मतलब टी कितना है, बेसिकली पूछा क्या है नंबर ऑफ इयर्स, मतलब ये अमाउंट इतने इंटरेस्ट मिला है, इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रेट इतना है, पूछ रहा है कि टी बता दो, तो टी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओ, एसआई का लगा लो, एसआई का लगाओगे तो वहां पर टी मिल जाएगा, आर तो गिवन है, ठीक है, लगाओ एसआई, ठीक है। एसआई हो जाएगा पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी, ठीक है। आई बोल दिया है क्वेश्चन में 2,500, अच्छा पी कितना है, पी है मेरा 10,000, आर कितना है 12.5%, ठीक है, मतलब 12.5%, और टी मुझे फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो देखो 10,000 इंटू 12.5% भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, परसेंट डायरेक्ट लगा दोगे तो आंसर मिल गया, 1250 हो रहा है, ठीक है, 2500 1250 टी, तो देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 1250, 2 years। अब देखो कैलकुलेशंस अपने अपने पास है, जैसा करना चाहो, मैंने इसको परसेंटेज रख के कर दिया और जीरो मतलब डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखा, डायरेक्टली परसेंटेज पे भी कर सकते हो, तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 7th नंबर, पी बता दिया है, ए बता दिया है, आर बता दिया है, टी पूछा है, ठीक है। कैसे निकालोगे तुम लोग, एस आई निकाल के करोगे, ठीक है, एस आई पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो एस आई कितना हो जाएगा 10,200 माइनस 8,500, ठीक है। तो 8,500 मेरा पी है, आर बताया है कितना 12.5 मतलब 12.5% लिख सकते हैं इसको, टी फाइंड आउट करना है ना, टी फाइंड आउट करना है। अच्छा तो ये माइनस करके कितना आएगा 10,200 माइनस 8,500 कितना हो गया 1,700। अच्छा इधर कितना आ रहा है 8,500 इंटू 12.5% लगाओ कितना आ रहा है 1,062.5 इंटू टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 1,700 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू 1,062.5, तुम लोग अपना मेमोरी प्लस करके कर दो, ठीक है। कितना आ गया 1.6 ईयर, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ऑप्शन में थोड़ा सा इश्यूज होगा। देखो क्या क्या ऑप्शन है, 1 ईयर 7 मंथ्स, 2 ईयर। देखो 2 ईयर तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, 2 ईयर तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। और ये क्या है, 1.5 ईयर, क्या 1.5 ईयर होगा? अगर मेरा 1.6 है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस चीज का हुआ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का, ठीक है, क्योंकि मेरा 1 ईयर 1.6 ऑप्शन ही तो नहीं। হ্যাঁ ওটাই দেখাবো এবারে কোনটা হবে। तो देखो बी और सी कंफर्म मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेरा 1.6 है तो 2 तो नहीं होगा, 1.6 है तो ये तो 1.5 होता है ना, तो इसीलिए मैंने ये दो ऑप्शन को हटा दिया। बात समझ में आया? अब मेरे पास बचा है ए और डी, तो मेरा आंसर क्या होगा, क्या 1 ईयर 7 मंथ्स होगा या नन ऑफ दिस होगा? उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा जो मेरा वैल्यू निकला है वो कितना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है ऑप्शन ए होगा, तुम लोग किए हो, बाकी लोगों ने थोड़ी ना किया है, तुम लोग कियो बोल के बोल रहे हो, जब स्टार्टिंग में करते थे तब आवाज निकलता था। पागल कर दोगे मेरे को। लो 1.6 ईयर्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ईयर प्लस ऐसे लिख सकते हैं না, 1.6 ইয়ার্স মানে 1 বছর 6 মাস নয় কি? 1 বছর 6 মাস মানে 1.5 है कि ना? ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं 1.6 इयर्स का मतलब, लेकिन 1 ईयर 6 मंथ्स नहीं होता है, क्योंकि 1 ईयर 6 मंथ्स का मतलब 12 मंथ्स और 6 मंथ्स 18 मंथ्स, तो 18/12 ना, तो 1.5 होने से तो 1 ईयर 1 বছর और हाफ বছর, ताले 1.5 ना। तो ये देखो जो सिखा रहे ये वाला होना चाहिए। 1.6 का मतलब हम लोग बोल सकते ये ईयर है, ये मैंने नहीं बोला 1 ईयर 6 मंथ्स, ये मेरा आंसर पूरा पूरा किस में निकल के आया, ईयर। तो 1.6 का मतलब 1 ईयर प्लस क्या हो जाएगा, 0.6 ईयर। अब मुझे बोलो कि 0.6 ईयर्स को हम लोग ना मंथ्स में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन दो आंसर को लेके है, ठीक है, नन ऑफ दिस और इसको, तो मेरा आंसर ना एक मंथ्स में है, ठीक है, ये वाला जो कंफ्यूजन है किसमें है, मंथ्स में, तो हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं मंथ में, ताकि हम इसका आंसर बोल सके। तो मुझे ये बोलो 0.6 ईयर्स को कैसे मंथ में कन्वर्ट करो, 0.6 इंटू 12, ठीक है, ऐसे करके ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो 1 ईयर और ये बोलो कितना होता है, 7.2 मंथ होता है, ठीक है, तो 1 ईयर 7.2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर क्या आ गया, 1 ईयर 7.2 मंथ, ठीक है। तो मेरा कौन से ऑप्शन के साथ गया, फिर कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा, अभी भी कंफ्यूजन है, ये 7 मंथ है, ये कितना आया 7.2, लेकिन ऐसा होने पे टाइम वैल्यू मनी पे अगर ऐसा है और नन ऑफ दिस है, अगर मेरा नियरेस्ट आंसर आ रहा है तो मुझे नियरेस्ट आंसर के ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल्स है। तब तुम लोग डी मत लगाना, अगर बहुत दूरी का आंसर आ रहा है तो बात अलग है, तब डी लगाना, यही रूल्स फॉलो होगा पूरे टाइम वैल्यू मनी चैप्टर में, ठीक है। तो तुम लोग को कौन सा ऑप्शन लगाना है, ए, ठीक है, ए लगाना है। अगर नियरेस्ट आंसर आ रहा है, बहुत दूर का आता है तो बात अलग है। अच्छा अब देखो 8th नंबर, 8th नंबर में क्या बोला है, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बोल रहा है कि अगर मंथली 1200 इंटरेस्ट अर्न करना है तो कितना सम का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब क्या पूछा है, हाँ, तो मतलब हमें फाइंड आउट करके क्या देना है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है लेकिन मंथली वाला दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, पर एनम। तो इस बात का ध्यान रखो, कुछ डेटा ऐसा है मंथ मंथ में, कुछ डेटा मेरा ईयर में दिया हुआ, मेरा फॉर्मूला किसको सपोर्ट करता है, इंटू 12 कर दोगे, करो, कैसे करोगे, पी, देखो हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये तो तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट है मेरा 1200, हम 1200 लिख के ही कर रहे हैं, मेरा आर कितना है 18% पर एनम, ठीक है, और टी कितना है, टी, देखो हम टी को क्यों ना इतना झमेला क्यों करें, 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें जितना टाइम लगेगा, तुम लोग ईयरली, ये तो ईयरली वाला है ना, पर एनम, तो ये इंटरेस्ट अगर मुझे मंथली मिल रहा है, 1 मंथ मतलब कितना ईयर होगा,
1/12 अभी तो सिखाया, जो भी मंथ डिवाइडेड बाय 12 होता है पूरा लॉजिकली दिखाया। 6 मंथ मतलब 6/12, 20 मंथ मतलब 20/12, तो 1 मंथ मतलब कितना हो जाएगा, इसको 1/12 कर दो, झमेला ही खत्म। इतना मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें डेटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसमें तुम लोग का जल्दी हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर हो गया 18% डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर में तो देखो परसेंट परसेंट सब सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो पी कैसे निकालोगे, तो ये जो डेटा आया तुम लोग को क्या करना है, 1200 डिवाइडेड बाय ये डेटा करना है, इसको रखो मेमोरी में, ठीक है, इसको रखो मेमोरी में, 1200 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो ये देखो 80,000 आ जाएगा। मेरा तो पूरा कैलकुलेटर में ही आ गया, तुम लोग भी अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो तुम लोग का भी 80,000 इस स्टेप के बाद ही आ सकता है। 80,000 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। তুমি তোমার ক্যালকুলেটর করো না, ক্যালকুলেট আমার এটা দেখার দরকার কি আছে, আমি তো শর্টকাটে করেছি, তোমরা তোমাদের कैलकुलेशन করো। मैंने तो कैलकुलेटर पे किया ना, दिखाया नहीं इसलिए तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तुम लोग अपना कैलकुलेट करो, करके देखो हो रहा है क्या। लेकिन तुम लोग को भी ऐसे शॉर्टकट में ही करना चाहिए, तभी ना टाइम बचा पाओगे। 18% लगाओगे, परसेंट है, डिवाइड 12 करोगे, हो गया 0.015। सीधा बात है, 1200 देखो मेमोरी, दिमाग का मेमोरी भी यूज करना पड़ेगा, 0.015 কেন 1/12 করবো, আর 18% ইন্টু আসছে না, এই তো 18% ডিভাইডেড বাই 12, 0.015 ডিভাইডেড বাই 12 মানে তো 1/12, 1 তো লেখার দরকার নেই, 1 না লিখলে কি হবে, 1 না লিখলে তো কোনো ইম্প্যাক্ট আসবে না। তুমি कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा मैम, वो तो 80% टाइम करता है ना, वो डायरेक्ट 80% नहीं सिखाएगा। अच्छा, तुम लोग के कैलकुलेटर पे नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, तो तुम लोग 18/100 कर, मेरा कैलकुलेटर सपोर्ट कर रहा है, अच्छा है, मेरा जल्दी जल्दी होगा। अब मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि, क्योंकि अभी मेरा इसमें कर करके इतना आदत हो गया है, इसको ज्यादा यूज करते वो फंक्शन तो हम भूल गए, हम सोच रहे तुम लोग का भी ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, 1200 डिवाइडेड बाई 0.015 करने से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, परसेंटेज के लिए फिर 100 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years, 7,400 इन 3 years, मतलब कोई एक अमाउंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा 6,200, और वही अमाउंट 3 साल बाद कितना हो जाएगा 7,400। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको ना हम लोग सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, तो देखो हम इसको ना नेक्स्ट वाले पेज में दिखाते हैं, बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट कर, फॉर्मूला से तो होगा लेकिन हम बिना फॉर्मूला का दिखाएंगे, देखो कैसे। अच्छा, पहले बोला है कुछ एक प्रिंसिपल इन्वेस्ट करने से वो कुछ एक अमाउंट बन रहा है, फिर नेक्स्ट कुछ दिन बाद वो अमाउंट A2, फिर हम इसको लिख देते हैं A3। क्यों लिखा है मैंने A3, ये देखो पहले क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू कितना हो जाएगा 6,200, ठीक है, इन 2 years। तो इन्वेस्ट हुआ 1 year, फिर सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 6,200, ठीक है। फिर बोल रहा है इन 3 years, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद नहीं, यही प्रॉब्लम होता है। देखो क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन 2 years एंड अमाउंट्स टू दिस, एंड थर्ड ईयर में इतना हो जाएगा, ये बोला है। थर्ड ईयर में मतलब जस्ट इसके बाद, ऐसा नहीं कि फिर से 3 साल बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा 7,400, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा सिंपल इंटरेस्ट का ही है, पूछा है प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे पूछा है पी और आर बताना है। तो मुझे एक चीज बोलो, अगर ये अमाउंट इतना हो रहा है तो मुझे बोलो इससे इसका डिफरेंस कितने का है, हाँ 1200, ठीक है। तो मेरा ये अमाउंट कितना ऐड होके 1200 हुआ है, सॉरी कितने 1200 ऐड होके ये हुआ है। अब मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एक ही तरह का इंटरेस्ट ऐड ऑन होता है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब हर बार मेरा प्रिंसिपल कितने से चेंज होता होगा 1200 से। तो अगर ये 1200 ऐड होके 6,200 हुआ है तो ये पहले कितना था 5,000, माइनस करने से पता चलेगा, और इसके पहले ये कितना था 3,800, माइनस कर करके आओगे तो प्रिंसिपल तो पता ही चल गया कितना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर देखो,
चलो, और किसी जगह पे 3800 नहीं था तो हम इस ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नन ऑफ दिस है तो तुम लोग इसको एक बार चेक कर सकते कि आर मेरा सही है कि नहीं। ये देखिए, तो मेरा ऑप्शन ए हुआ। आर कैसे चेक करोगे, सीधा सा बात है, 3800 पे जो आर का परसेंटेज दिया है ना उसको लगाओ 31.58% और इसको 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करो, कितना आना चाहिए 1200। चेक करो 1200 आ रहा है कि नहीं कैलकुलेटर पे। वही पॉइंट, वही अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज एट अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है 31.58 देख के लग रहा है फिगर, इसी वजह से जो है हम लोग का एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ये देखो 1 into 31.58, तो देखो 1 to डिवाइड 100 करना पड़ेगा, ठीक है डिवाइड 100 मतलब 1200.04 आ रहा है, तो 1200 ही आ रहा है, हम लोग मान सकते हैं 1200.04 आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है, क्योंकि देखो ये फिगर देख के तुम लोग समझ जाओगे कि ये अप्रोक्स ही दिया है, पॉइंट ऐसा, जैसे ये देखो कोई अप्रोक्सीमेशन का चांसेस नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये दोनों तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हो गया, इसको अगर फॉर्मूला लगा के करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, बाद में याद रहेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे 1200, इसके ऊपर ऊपर लिख लो। अच्छा, इसको फिर 1200 ऐड किए हो, मतलब यहाँ से लेस किए हो इससे, ये आ गया, फिर इसमें 5000 माइनस 3000, सॉरी मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कैसे निकाला था हम लोगों ने, ये ऐड करके ये माइनस करके निकाला था ना, हाँ ये वाला। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला। देखो ये क्या बोल रहा है, ये भी हम लोग बिना फॉर्मूले के निकालेंगे, बोल रहा है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, 10 साल में डबल हो जाएगा, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, कितने साल में ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिना फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे, ये रहा पी प्रिंसिपल, ये कुछ दिन बाद डबल होगा, कितने दिन बाद डबल होगा 10 इयर्स, ये बता दिया, तो यहाँ पर हो गया 10 इयर्स बाद 2p हो जाएगा, मतलब हम इस ड्यूरेशन को लगा लेते हैं 10 इयर्स, ठीक है। कुछ एक पैसा 10 इयर्स बाद 2p हो जाएगा, और फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल, अब यही पैसा ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल होने का मतलब कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, और मुझे ये टाइम निकालना है ना, यही वाला टाइम, जैसे ये 10 है तो ये कितने दिन में 3p हो रहा है ये मुझे निकालना है। तो बोलो यहां से यहां कितने अमाउंट में बढ़ गया, p2p हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला टोटल 10 साल में, 2p माइनस p कितना हो जाएगा p, 10 साल में कितना मिला p मिला है, ठीक है। अच्छा, तो 10 साल में अगर मुझे p मिला है तो ये 10 साल है, 10 साल में मेरा डबल हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा p हो गया। अच्छा, अब ये 2p से मेरा कितना हो जाएगा 3p, तो इसमें भी कितना हुआ, मतलब यहाँ पर मेरा p हो रहा है, लेकिन मुझे इसको ऐसे नहीं निकालना चाहिए, ये मेरा 3p, ये इसके हिसाब से निकालेंगे तो यूनिटरी मेथड फॉलो करा होगा ना। देखो इसको ऐसे लॉजिकली अगर देखें, मुझे एक चीज बताओ, वैसे तो मेरा p से 3p हो रहा है, ठीक है, p से 3p होने का मतलब कितना हो गया 2p, तो मेरा यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ 2p, इंक्रीज 2p कितने दिन में होता है, यहाँ हम लोगों ने देखा 10 इयर्स में, तो ये भी 2p कितने इयर्स में हुआ 10 इयर्स में, तो कुल मिला के कितना होगा टोटल 20, ठीक है। हम फिर से समझाते हैं, देखो पहला बात है 10 इयर्स में मेरा प्रिंसिपल डबल हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ p, अब अगर तुम लोग इससे इसको चेक करते हो तो भी p आता है, और अगर इससे इसको चेक करते हो कि ये p कितने दिन में 3p हुआ, तो जितने भी दिन में हो p अगर 3p होता है तो कितना इंटरेस्ट होता है 2p, और मुझे पता है कि p 2p कब हो जाता है 10 इयर्स में, तो फिर से यहाँ पर 2p इंक्रीज हुआ, तो इसमें कितना टाइम लगा होगा 10 इयर्स, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 20 इयर्स हो जाएगा, ठीक है, 10 और 10 हम लोग का हो जाएगा टोटल 20 इयर्स, मतलब ऑप्शन सी हम लोग का 20 इयर्स हो जाएगा, ये बिना किसी फॉर्मूले के यूज किया। अगर तुम लोग इसका फॉर्मूला यूज करोगे कर सकते हो, लेकिन इसमें लंबा चौड़ा एक कैलकुलेशन निकल के आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन। ওই তো সলভ করতে হবে, বড় হবে কেন হবে, ক্যালকুলেশন করতে হবে, হ্যাঁ আচ্ছা বলো বলো কি বলছো বলো, 2p by x, এটা কি হিসেবে বলো
তাহলে তো তোমার 20 তো আছে। হ্যাঁ, আমি ওটা মুখে মুখে বললাম, তুমি এই দুটোকে ইকুয়াল করলে, আমি ওটা মুখে মুখে বললাম যে দুটো ইকুয়াল হচ্ছে, তুমি p/10 আর 2p/x করে ওটাকে ইকুয়াল করলে, মানে তুমি তো এই দেখো না, তোমরা তো সলভ করলে তো তাই আসবে। এটা সলভ করতে হবে x = 10 × 2, তাহলে তোমারও তো সেই 20 আসবে, তুমি x টা ধরে নিয়েছো এই টাইম পিরিয়ডটা, একই ব্যাপার। এটা মুখে মুখে ড্রটা দেখো আমরা করতে পারবো, আর নাহলে তুমি এটাকে লিখে, এটা তুমি করেছো p/10, p/10 মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট, আর এটা 10 হচ্ছে যে 10 ইয়ার্স এ হয়েছে, তাই তো। আর এটা ইন্টারেস্ট, আর এটা হচ্ছে ধরে নিচ্ছ এক্স ইয়ার্স এ হয়েছে। এবার তুমি এটা ইকুয়াল কেন করেছো, ওটাই আমি ড্রটাতে বোঝালাম, কারণ সেম ভাবে আমার ইনক্রিজ হচ্ছে, তাই জন্য ইকুয়াল হচ্ছে, তাই জন্য ইকুয়াল হলো। टीपी সরে যাবে, तो सॉल्व করলে একই ব্যাপার, এটা দেখেও বোঝা যাচ্ছে। सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी तुम लोग चाहो तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी बता देते अगर किसी को ऐसा लग रहा है। तो ये देखो p इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर p इक्वल टू क्या हुआ, 2p हुआ, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल है, अब ये जो अमाउंट है ये क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट जो है ये 2p हो रहा है। अब अमाउंट को कैसे निकालते हैं बोलो, अमाउंट का मतलब ये नहीं होता है p प्लस एस आई, तो p मेरा कितना है, ये p हो गया p, और एस आई कैसे निकालोगे, p इंटू आर बाई 100 इंटू टी। अब ये देखो p को p रखेंगे, यहाँ p हो गया r बाई 100 कितना है, इंटरेस्ट तो मुझे नहीं बताया, t तुम लोग कितना लिख सकते हो 10, ठीक है। अब तुम लोग का ये कितना हो गया, ये p जो है ये 2p हो गया। अब ऐसे करके तुम लोग का दो इक्वेशन बनेगा, अगर तुम लोग सॉल्व के चक्कर में जाओगे, एक ये वाला बनेगा और एक तुम लोग का p इक्वल टू 3p का बनेगा। तो इतना जरूरत क्या है, क्योंकि हमें कौन सा किसी को सॉल्व करके दिखाना है, हमें अपने एग्जाम का पैटर्न समझना है। अगर मेरा एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू है तो हमें ये सब क्यों करें, ये सब तो इलॉजिकल हो जाएगा ना, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, जो एकदम नहीं होगा उसका बात अलग है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा मान लो हम लोगों ने 50,000 डिपॉजिट किया है फॉर 2 ईयर, ठीक है, फॉर 2 ईयर, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कैलकुलेट इंटरेस्ट हम बता देते, कैलकुलेट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर लिख देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7% पर एनम, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, 50,000 हम लोगों ने डिपॉजिट किया है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और कैसे इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एनुअली, तो इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 साल के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, पहले मैंने कितना पैसा दिया 50,000, 1 साल बाद वो कितना होगा मुझे बताओ, तुम लोग नॉर्मल जो फॉर्मूला सीखे हो उसी से बताओ, उसी से होगा। बोलो 50,000 पे 1 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अभी जो फॉर्मूला सीखा है वही बता। 50,000 इंटू, हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, 7% इंटू 1 ईयर कितना हो जाएगा 3,500। तो 1 ईयर बाद ये प्रिंसिपल कितना अमाउंट में ट्रांसफर, हाँ 50,000 प्लस 3,500 यानी 53,500। अब फिर और 1 साल इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे बोला है 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, फिर से मुझे 50,000 पे इंटरेस्ट मिलने वाला था, यहाँ पर क्या होगा, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 53,500 पे, रेट वगैरह जो है वही रहेगा, 1 ईयर के लिए कितना हो रहा है 3745। तो अब टोटल अमाउंट कितना होगा, पहले कितना था 50,000 मत लो, कितने पे कंपाउंड हुआ 53,500 प्लस कितना 3745। तुम लोग थोड़ी ना बोलोगे 50,000 पे ये मिला, 50,000 पे तो ये मिला था, अब इस अमाउंट पे ये मिला, तो टोटल मेरा अमाउंट कितना, बैलेंस कितना दिखेगा, टोटल करके बताओ 57। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट बताओ तो कितना होगा,
74 हाँ 35003745, तो ये हो जाएगा 7245। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, यही अगर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता, तो फिर कितना इंटरेस्ट होता? 3500 दो बारी मुझे 3500 मिलता है। यही अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये हम लोगों ने क्या सीखा? कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड का फीचर्स क्या है? हर साल एक्यूमुलेटेड अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो मुझे 3500 करके दो बार मिलता। तो पहले बार वाले मिले हुए इंटरेस्ट के साथ लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिंपल में भी पहले बार जो होता है, कंपाउंड में भी पहले बार वही होता है। डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, चाहे वो जितने ही गैप में क्यों ना हो, 1 ईयर का गैप हो या 6 मंथ्स हो, जो भी हो, पहला इंटरेस्ट हम लोग का सेम ही होगा सिंपल और कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि पहले बार थोड़ी ना कोई अमाउंट मेरा चेंज हो रहा है, इनिशियल ही रह रहा है। एक्यूमुलेट तो सेकंड टाइम होगा, तो उसी के बाद से चेंज होगा। तो किसमें हमें पैसा ज्यादा मिलता है? कंपाउंड में इन्वेस्ट करोगे कि सिंपल में? कंपाउंड में हमें पैसा ज्यादा मिलता है, सिंपल में थोड़ी ना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बैंक चालू है, हमें देता नहीं है इतना। ठीक है, लेता जरूर है कंपाउंड करके। तो ये कितना हो गया? কম্পাউন্ড করে লোন নাও ব্যাংক থেকে, তাহলে বুঝতে পারবে কম্পাউন্ড করে দেবে। और बैंक का जो रूल्स है ना, जैसे वो क्या करता है ना, पहले इन प्रिंसिपल को रिड्यूस, मतलब लोन देते, लोन का अमाउंट पे करते जाओ पहला ईयर का जो एडजस्टमेंट है ना, वो इंटरेस्ट के साथ ही करते जाता है, प्रिंसिपल के साथ करता ही नहीं। मतलब प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होना चाहिए ना, जैसे होता है। तो बैंक का रूल्स है कि पहले 2-3 साल जो है प्रिंसिपल को कम करता ही नहीं, जो भी पैसा दोगे टुवर्ड्स इंटरेस्ट उसे एडजस्ट करता जाता है। अलग अलग लोन का अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक है, सब लोन एक जैसा नहीं होता है। एजुकेशन लोन का अलग सिस्टम है, होम लोन का अलग सिस्टम है, बिजनेस लोन का अलग सिस्टम है। सब कैटेगरी एक जैसा नहीं होता है। बैंक का तो बहुत सारे सेक्टर का बिजनेस है ना, एक जैसा सिस्टम हर एक चीज का नहीं होता। जैसे एजुकेशन लोन वगैरह थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उसमें उतना हार्डनेस नहीं होता है। होम लोन भी ठीक ठाक है, बिजनेस लोन वगैरह में थोड़ा, हाँ, क्योंकि वो सब जो है पर्पस टू पर्पस उन्होंने डिसाइड किया है अपना कि कैसे करके चलाएगा। उनको भी तो अपना बिजनेस चलाना है ना, उनका तो बिजनेस है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है कि साइना डिपोजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या है? टी। अच्छा, कितने साल के लिए क्या है? मतलब ये टी हो गया 3। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। Calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if the interest is compounded annually. हमें क्या बोला है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो दैट बैंक हैज टू पे टू साइना आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट कैसे हो रहा है? कंपाउंड एनुअली। तो एनुअली का मतलब क्या, अभी आगे जाके पता चलेगा, अलग अलग तरीके का होता है ना, इसलिए एनुअली तुम लोग को हर जगह दिखेगा। ठीक है, मतलब एनुअली होगा, क्वार्टरली होगा, सेमी एनुअली होगा, इसीलिए ये लाइन पे तुम लोग को ध्यान देना है। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने अभी फॉर्मूला नहीं सीखा है, तो बिना फॉर्मूले के तुम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हो? बिना फॉर्मूले के ऐसे करके कैलकुलेट करो, ऐसे ड्रॉ करके। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला बता दें। 3 साल का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख। अच्छा, कितना इंटरेस्ट बोला था? 7%। तो पहले बार कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 7,000 ना। अच्छा, तो ये टोटल होके कितना हो जाएगा? ये पी हुआ, पहला A1 कितना हो जाएगा? 1,07,000। इसके बाद बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे निकालोगे? इंटू 1 कितना हो जाएगा? निकाल 7490। अब बोलो एक्यूमुलेटेड अमाउंट नेक्स्ट वाला कितना होगा? 17000 प्लस 7490 कितना हो जाएगा? 8080। হ্যাঁ, এটা কত হচ্ছে? A2 টা 490
1,40,000 14,000 490। अच्छा, फिर इस पे लगेगा इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे 114,490 इंटू 7% इंटू 1 ईयर कितना हो रहा है? 14.30। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 114,490 ये बन गया A3 प्लस 8014.30। टोटल लगाओ कितना होता है? कितना? 1,22,500 ऐसा कुछ आ रहा है? 504.30। लेकिन क्या हम लोग ऐसे करके करेंगे? ऐसे करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बदले 1,22,504 1,22,504.30। ठीक है, अगर हमें इसको फॉर्मूले में देना है तो हम बता देते हैं फॉर्मूला कैसा होगा। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, जहां पर P का मतलब होता है सेम पहले जो था प्रिंसिपल या फिर इनिशियल वैल्यू या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई मैंने अभी भी तुम लोग को बताया था, आई का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अलग चीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा जरूरत पे कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो एडजस्टेड। ठीक है, अच्छा एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन ये समझ में आएगा जब हम क्वार्टरली वाला बताएंगे। एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, पर एनम। ठीक है, और टी का मतलब होता है टाइम इन ईयर। अभी लिख लो, नेक्स्ट दिन ये बताएंगे, आज तो नहीं बता रहे। ठीक है, ये सब लिख लेना है। ए फॉर हो जाएगा तुम लोग का अमाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। बस तुम लोग इसको इस फॉर्मूले में एक बार मुझे करके बता दो तुम लोग का ये डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है कि नहीं, ये लिखने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये जरूरी। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, दिखा दो। बाय। मैम टेस्ट पेपर